हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं आपका मुकेश सर। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो आपका रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम ये देखें कि नंबर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट आपके चलते रहते हैं। मतलब काउंटिंग आपके कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से होती। तो 1 2 3 4 7 कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे, तो ये आपके नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम शो करते हैं यहाँ पर n से। तो मैंने आपको ये बोला भी नेचुरल नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट चलते रहते हैं। तो नेचुरल नंबर हो गए आपके 1 2 3 4 और so on, मतलब कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होल नंबर्स की। अगर इसी नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं, मतलब आगे मैं 0 लगा दूं यहाँ पर, तो ये आपके सारे नंबर होल नंबर बन जाएंगे। और होल नंबर को हम शो करते हैं यहाँ पर W से। तो होल नंबर हो गए जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड कंटिन्यू। फिर हम बात करें यहाँ पर इंटीजर्स की। इंटीजर्स होते हैं कि बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, तो जिसमें आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी नंबर भी हो सकते हैं। वे सारे नंबर आपके इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 0, तो 0 से यहाँ पर राइट की तरफ जाते तो हमेशा आपके सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट की तरफ आपके सारे नेगेटिव। जैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा हो, रेशनल नंबर को आपको स्केल पर शो कैसे करते हैं। किसी भी नंबर को स्केल पर रिप्रेजेंट करना है तो उसको ऐसे शो करते हैं। 0 लेफ्ट तरफ आपके होंगे सारे आपके पॉजिटिव, और इधर आपके सारे होंगे आपके नेगेटिव। इंटीजर्स की बात हो गई। फिर हम बात करें यहाँ पर रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P/Q की फॉर्म में कैसे? कई फ्रैक्शन के नंबर। तो फ्रैक्शन में तो पहले रेशनल नंबर की मैं बात करूं तो क्या रेशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म। क्योंकि जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर है। अब P एंड Q है क्या कि P एंड Q आर 2 इंटीजर्स। P एंड Q क्या है? आपके 2 इंटीजर्स है जो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इसकी एक कंडीशन ये होती है कि Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर। तो P/Q मतलब आपके P आपका न्यूमरेटर है और Q आपका डिनोमिनेटर है। तो मैंने यही बोला कि रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल आपके हो गए 3 है, तो 3 आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं होगा तो मतलब 1, तो 3/1 वो भी आपका रेशनल नंबर है। -4 भी हो सकता है। तो पहले ही हमने बात करी कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। 3/2 ये भी आपका रेशनल नंबर है। 0 है, 0 भी आपका रेशनल नंबर है। तो हमने कंडीशन में ये पढ़ी थी कि भाई आपके D 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है। और वे सारी रूट की वैल्यू जिसकी हम रूट निकाल सकते हैं। अगर रूट 25 लिखा है तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट 25 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 5 होती है, और 5 आपका रेशनल नंबर है। ये तो बात हो गई रेशनल नंबर की। अब हम बात करें यहाँ पर इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैसे? कि भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं ले सकते, तो बात करूं रूट 23 है, तो रूट 23 आपके किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। जब किसी की
स्क्वायर रूट नहीं है तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। फिर बात करूँ अगर मैं 1.432 सो ऑन, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर करने के बाद फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपका टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर होते कौन से? फिर जो भी हमने नंबर पढ़े, एक तो नेचुरल, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल, ये सारे नंबर आपके कैसे रियल नंबर है। रियल नंबर। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सपोज मैंने नंबर ले लिया 5 आपका रेशनल है, और एक मैंने नंबर ले लिया √3 ले लिया, और वो आपका कैसा है, इरेशनल है। तो 5 + √3 ये पूरा नंबर मिलकर आपका बनता है रियल नंबर बनता है। तो नंबर के बारे में आपके पता चल गया कौन कौन से नंबर होते हैं। एक तो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर जिन्हें 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। अब नेचुरल में और होल में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 0 का फर्क है। अगर मैं इसी होल नंबर में 0 को हटा दूं तो ये आपके नेचुरल नंबर बन जाएंगे सारे, और अगर इसी नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 का ऐड कर दूं तो ये आपको होल नंबर बन जाएंगे। फिर हमने बात करी थी इंटीजर्स की। इंटीजर्स होते हैं जिसमें आपके बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। फिर बात करी हमने रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और Q इज नॉट इक्वल 0। इसके एग्जाम्पल की हमने बात करी थी -3, -4, 3/2, 0 है, 0 आपका रेशनल नंबर है। फिर बात करी हमने इरेशनल नंबर की, मतलब वे सारी रूट की वैल्यू जिसके हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उसका, तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो वो आपका कैसा है, इरेशनल है। रियल नंबर्स। फिर हम बात करें यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पर कोई A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिखा मैंने कि A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है जो हमने बात करी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, तो ओनली मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पॉजिटिव की बात करें तो A और B आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें से अब क्या होगा कि जो आपका A = BQ + R, जो आपके Q और R को क्या करे, सेटिस्फाइड करे कि भाई A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, जो आपके Q और R को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। अब ये A = BQ + R आया कहाँ से? तो हम बात करें यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा कि दो नंबर हमारे पास, एक तो 4 है और एक आपके 7 है, दोनों आपके पॉजिटिव है, और दोनों आपके 4 और 7 पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसमें से एक नंबर हमेशा आपके क्या होगा, बड़ा होगा। जब भी आप डिवाइड करते हो तो हमेशा बड़े में छोटे का डिवाइड करते हो। तो हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 7 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 4 ले लिया। जैसे हम डिवाइड करेंगे देखो कि आपके ये, इसको तो हम बोलते हैं यहाँ पर डिविडेंड। ये आपका हो गया डिवीजर। यहाँ पर जो आएगा वो आपके कोसेंट, और यहाँ पर आपके रिमाइंडर। तो फिर आप इसको ऐसे लिखते हो कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं इसी 4 और 7 की जगह अगर मैं A और B ले लेता हूं, तो मतलब A आपका बड़ा है B से, तो बड़ा है तो बड़े नंबर को हमेशा हम यहाँ पर लिखते हैं, छोटा नंबर है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे B। कोसेंट को हम लिखते हैं यहाँ पर Q, और रिमाइंडर को लिखते हैं हम R। तो वापस हमने ये कि डिविडेंड हमारा A है तो A का A,
डिवीजर आपका बी, कोसेंट आपका क्यू और आर मतलब रिमाइंडर। तो वो आपके यही सही, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। फिर देखो कि इसकी एक कंडीशन होती है कि जो आपका आर होता है वो आपके 0 से हमेशा बड़ा होता है और क्या होगा, इक्वल भी होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये जो आर है वो आपके 0 से क्या है, बड़ा है और इक्वल भी है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हम किसी नंबर का जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइड किया था 7 और यहाँ पर 4 से डिवाइड किया था, तो 4 1 जा 4 आया आपका कितना, 3 आ गया। अब जो आपका 3 है वो देखो बी से तो हमेशा आपके छोटे ही होगा, मतलब 4 से तो छोटे है ना, और यहाँ पर 0 भी आ सकता है, मतलब बी है जो आप जो आर है आके क्या होगा, 0 से बड़ा होगा हमेशा, और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तो आपके हो गए 3, तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ की हम बात करेंगे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर एचसीएफ की बात करेंगे कि किससे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। इसको लेमा बोलो, एल्गोरिथम बोलो, बात एक ही है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट।